जिस दिन निर्णय ले लूंगा शायद आप मेरे एक प्यादे से भी लड़ने की औकात नहीं रखते। समाज में फिर क्वेश्चन पैदा हुआ और फिर बिहार में मैं नहीं चाहता हूं कि आपके बयान का जवाब दो नहीं तो जातीय उन्माद न पैदा करे। मैं स्पीकर को चिट्ठी लिखा हूं और होम मिनिस्टर को और प्रिविलेज भी लाने जा रहा हूं शुभमंगल और 3 आदमी को मैं मानहानि का नोटिस देने जा रहा हूं 10-10 करोड़। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने एक बार फिर से पलटी मार दी है। हमने आपको पिछली रिपोर्ट में बताया था कि पप्पू यादव ठंडे पड़ गए हैं, उनकी आवाज नीचे हो गई है, लेकिन पप्पू यादव पूर्णिया पहुंच चुके हैं और पूर्णिया पहुंचते ही एक बार फिर से पप्पू यादव ने अपना रंग दिखा दिया है। और इतना ही नहीं बल्कि पप्पू यादव ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्णिया के एसपी तक को चैलेंज कर दिया है और साफ तौर पर कह दिया है कि उनके एक प्यादे की भी और लड़ने की इन लोगों की औकात नहीं है। और इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने साफ तौर पर अब हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाने का बात कह दिया है। और एक बात और जान लीजिए कि उन्होंने ये भी कह दिया है कि अब इन तमाम लोगों पर 10-10 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा भी ठोकेंगे। आगे आखिर पूरी घटना क्या है, पूरा मामला क्या है, पूरा मामला 5 से 10 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर एक बार फिर से पप्पू यादव के बारे में आ रही है और पप्पू यादव के बारे में जो बात कही जाती है एक बार फिर से उन्होंने उसे चरितार्थ कर दिया है। पप्पू यादव को डगरा का बैगन कहा जाता है। पप्पू यादव के बारे में ये भी कहा जाता है और कुछ लोग कह रहे हैं कि सुबह में वो जिसका सपोर्ट करते हैं शाम होते ही उसका विरोध कर देते हैं। वो कब किसको चैलेंज कर देंगे और कब किससे माफी मांग लेंगे ये कभी भी कोई भी प्रमुखता के साथ और इसकी पुष्टि नहीं कर सकता। और उसे एक बार फिर से पप्पू यादव ने साबित कर दिया है। आगे आप पप्पू यादव का ये वीडियो देखिए कि आखिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है। और हमारे संवाददाता ने ये वीडियो रिकॉर्ड की है और हमारे संवाददाता का कहना है कि पूरी वीडियो में पप्पू यादव ने पीएम से लेकर पूर्णिया के एसपी तक की क्लास लगा दी है। एक तरीके से चैलेंज कर दिया है, कुत्ता बिलाई तक कह दिया है। और आखिर पप्पू यादव ने एक बार फिर से क्या बयान दिया है जरा उसे आप सुन लीजिए। तो कल जो आकर के यहां डपोर संघ लोग और कुछ लोग यहां कनगोजर बिना हड्डी और बिना पेंदी के लोटा, उनसे हम आग्रह करना चाहें कि प्रधानमंत्री आवास योजना का क्या हुआ। मुख्यमंत्री आवास योजना अभी तक 30% भी नहीं हुई, क्या हुआ। एसटी एससी की स्टेपन और छात्रवृत्ति माइनॉरिटीज का अल्पसंख्यक का क्या हुआ। और क्या यह सरकार, मेरा सीधा आरोप है, सिर्फ हर क्वेश्चन आउट करने के लिए बनी थी। अभी तक 300 पेपर लीक हो चुके हैं, 300 एग्जामिनेशन। एसटी एससी माइनॉरिटीज को 8 लाख, ओबीसी को 12 लाख और जनरल को 18 लाख। यदि आपके पास पैसा है तो पहले आओ पहले पाओ। नौकरी बिहार सरकार या भारत में जनरल आदमी के बच्चे जो गरीब हैं वो नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। हर एग्जाम में ये लाठी चलाते हैं, हर एग्जाम में हमारे बच्चों को मारते हैं, हर एग्जाम में 2 दर्जन बच्चे का पैर टूटता है। मामला नॉर्मलाइजेशन का नहीं है, 1 डे और 1 टाइम एग्जामिनेशन का नहीं है। आप विभिन्न टाइम एक एग्जामिनेशन को उसी सब्जेक्ट के उसी वैकेंसी को आप अलग अलग लेके अलग अलग क्वेश्चन ऐड करना बार बार। और उसके बाद 80,000 बच्चे हमारे सर्वर फैल होने के चलते फिलअप नहीं कर पाए और आप देर तक नहीं बढ़ाए।
आप रोजगार विरोधी हैं, आप किसान विरोधी हैं, अपराध चरम पर है। जीरो टॉलरेंस का क्या हुआ नीतीश जी? भ्रष्टाचार दुनिया के सबसे ज्यादा कहीं है तो बिहार में है। इसके पदाधिकारी निरंकुश हैं। हिटलर की तरह इसके पदाधिकारी शासन करते हैं। अफसर राज है, अफसर राज, जनता का राज नहीं है। किसी जनप्रतिनिधियों का कोई सम्मान नहीं है। ऐसा कोई हिटलर चंगेज खां के रीजन में नहीं हुआ, नेपोलियन के रीजन में नहीं हुआ। और अपराध और माफिया को खाए, बाप रे बाप, जहां देखो वहां ये दो गुंडा राज है। एक अफसर का गुंडा राज है और दूसरा जहां देखिए वहीं लाठी चला। त्रिवेणीगंज में लाठी चलाए पब्लिक, पटना में लाठी चलाए पब्लिक। ये विकास गिरता पूर्णिया में आकर सुबह बाजा बाजा चलियो बाजा। मैं 5 चैलेंज कर रहा हूं आज। पहला चैलेंज है हिम्मत को भ्रष्टाचार मिटा के दिखा। फर्स्ट, सेकंड, विशेष राज्य का दर्जा दिखा दे और विशेष पैकेज लाके दिखा दे। यदि इतना ही इनको ताकत है विकास करने की तो सबसे पहले विशेष राज्य। तीसरा, यदि हिम्मत है नीतीश कुमार जी में तो छोड़ दीजिए पूर्णिया यूनिवर्सिटी सेंट्रल, मैं ले लूंगा। आप पटना यूनिवर्सिटी लाके दिखा, मैं आपको चैलेंज करता हूं। केंद्रीय विश्वविद्यालय लाके दिखा, मेरा चैलेंज है। हम आपका पैर धो के इस 25 के अंदर। यदि आप इतना ही विकास करना चाहते हैं, पर्यटन में आप 10,000 करोड़ रुपया लाके दिखा दीजिए। बिहार को यदि प्रगति चाहते हैं तो सबसे पहले पर्यटन पर ध्यान देना। बिहार में पर्यटन के अलावे हमारे पास सिर्फ दूसरा चीज यदि कुछ है तो वो मछली है, दूध है, मखान है, मक्का है और फूड प्रोसेसिंग। 3.5 लाख करोड़ टन मछली हम पैदा करते हैं और हम बाहर का मछली खाते हैं। यदि हिम्मत है तो बाहर की मछली रोक करके दिखा दे और बिहार की मछली को कंपलसरी करे। चैलेंज है मेरा। मैं आते ही बाहर की मछली बंद कर दूंगा। सिर्फ बिहार की मछली चलेगा और बाहर की मछली बंद कर दूंगा। और बिहार की मछली को हम बाहर भेजें, यहां भी और बाहर भी। हम बाहर के हर मिल्क को बंद कर देंगे टोटल। एक भी बाहर से मिल्क नहीं आएगा। बिहार का जितना मिल्क प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी है, उसको हम बढ़ावा देंगे। है हिम्मत आपको फूड प्रोसेसिंग पर फैक्ट्री लाने की? 2.3% पूंजी निवेश नहीं करने वाली 20 साल की सरकार बिहार प्रगति की बात करता है। दुनिया का सबसे अंतिम गोदाम पर रहने वाले गरीबी रेखा में, एजुकेशन में और हेल्थ में सबसे ज्यादा बजट आपने दिया एजुकेशन को और हेल्थ को, सबसे ज्यादा लूट आपने उसी में किया। और इन बिहार में इंडिया में सबसे निचले पुरान सबसे ज्यादा पलायन वर्ल्ड में हमारा बिहार करता है, पढ़ने में भी, कमाने मजदूरी में भी। और ये विकास की बात करते, ये यहां के गिरा रहे एयरपोर्ट। परसों भी हमारे मंत्री ने कहा कि टेंडर कर दिया हूं, जनवरी में उद्घाटन करने चलूंगा, शिलान्यास करने चलूंगा। संजय झा जी का हम सम्मान करते हैं। आप अपने मंत्रिमंडल का एक बांध बताइए जिसका आपने पक्कीकरण किया। दूसरा, आप हमको बताइए विशेष राज्य के लिए आप जब दिल्ली के कार्यकारी अध्यक्ष थे तो रैली निकाले थे, अध्यक्ष बने थे, क्या हुआ? यह सरकार अफसर के गुंडागर्दी पर चलती है। और माफियाओं की ताकत पर चलती है। यह नीतीश राज नहीं है, यह अफसर राज है। यह नीतीश राज नहीं, अफसर राज, मुख्य कानून।
तीन आदमी को नेक सलाह देना चाहता हूं। एक मंत्री है जो हमेशा गाली गलौज करता है। मैंने उनसे कई बार कहा, आप सरकार में हैं, तीनों सरकार में, और ये दोनों किसी घर के एल्सेशियन कुत्ता से भी ज्यादा कम है। मैं इन तीनों की मदद व्यक्तिगत पारिवारिक भी किया है। मेरा उन तीनों के रास्ते से कोई लेना देना नहीं। मेरा आग्रह दो ही है, छोटी सी आग्रह। आप में हिम्मत बहुत है, ताकत भी है, आपने बहुत लूट के कमा भी लिया है। आप लोगों के पास कई बीघा जगह जमीन थी, वो भी लोगों को पता है। और आप किस गाड़ी पर चलते थे आज से 90 के दशक में, आपका खानदान, वो भी सबको पता है। और आप बैसाखी के सारे कब कब चले हैं, वो भी पता है। और हमने तीनों को मदद की। एक प्रवक्ता जी को जो पटना बैठते हैं, जिनको राजद के प्रवक्ता इतना गाली देता है, वो इसलिए जवाब नहीं देते कि वो उसी का जात है। अब मैं कोई जात तो हूं नहीं, तो अपने जात को तो वो दे नहीं सकते जवाब। कोई करम बाकी राजद का प्रवक्ता वो नहीं रखता, उसको एक जवाब नहीं दे। हम तीनों से आग्रह करेंगे, आप तीनों मिलकर सीबीआई इंक्वायरी कराएं सारे प्रकरण को। झारखंड सरकार ने कल जो फेसबुक पर आया है उसकी जांच अपने एसआईटी से शुरू कर दी। मेरा आग्रह है कि आप गाली गलौज न करें। मैं नहीं चाहता हूं कि समाज का माहौल खराब हो। मैं जिस दिन निर्णय ले लूंगा, शायद आप मेरे एक प्यादे से भी लड़ने की औकात नहीं रखते। जिस दिन क्योंकि मैं उस दिन समाज में फिर क्वेश पैदा हुआ, और फिर बिहार में मैं नहीं चाहता हूं कि आपके बयान का जवाब दूं, नहीं तो जातीय उन्माद न पैदा हो। इसलिए मैं किसी भी परिस्थिति में आपसे हाथ जोड़ता हूं कि आप आलोचना कीजिए, तथ्य के साथ कीजिए, सत्य के साथ कीजिए। आपको पूरा अधिकार है अपनी बात कहने का, लेकिन गाली गलौज करना ये कहीं से भी उचित नहीं है, और शब्दों का चयन होना चाहिए। मैं फिर कहूंगा, 29 धमकियां मिली, और पत्रकार जी लोगों से भी आग्रह करेंगे, बिना पूरे तथ्य को समझे एक व्यक्ति की मुलाकात पटना के यूको पार्क में किसी से होती तो उसके पीछे कोई टेलीफोन तो होगा, दोनों के टेलीफोन का आदान प्रदान तो होगा, उनको बुलाए तो होंगे, या मिलने के बाद टेलीफोन से बातचीत तो किन्हीं की हुई होगी। आपको वह अपराधी कहता है कि मेरा टेलीफोन नंबर हमको याद नहीं है। उनको टेलीफोन नंबर याद नहीं है, लेकिन इको पार्क में कोई मिले थे। कौन मिले, कैसे मिला, उस दिन का टेलीफोन नंबर उन दोनों का चेक होना चाहिए कि इको पार्क के नजदीक वो दोनों हैं या नहीं। दूसरी चीज, उस दोनों का टेलीफोन नंबर का कॉल डिटेल बताना चाहिए कि वो कॉल डिटेल में कभी वार्ता हुई या नहीं। तीसरी चीज, यदि थे वो दोनों आदमी, तो सीसीटीवी फुटेज से निकालना चाहिए कि वो दोनों गेट पर एंट्री के वक्त, क्योंकि वहां टिकट कटती और गेट पर एंट्री के नजदीक सीसीटीवी फुटेज, तो उस दिन का सीसीटीवी फुटेज उनको खंगालना चाहिए। तीन, चौथा चीज, धमकी का, क्राइम का प्रसंग बाहर से बेल होना नहीं होता। आपने गलत तरीके से धमकी, सीरियस मामला होता। मैंने उस दिन भी कहा कि हेमंत साही को जब गोली लगी थी तो पुलिस ने कहा मजाक कर, और 2 घंटे के अंदर उनकी मृत्यु हो। तो सरकार ने हमारी जिंदगी के साथ भी हल्के किया, कमजोर किया और मजाक किया है मेरे सम्मान के साथ। मैं स्पीकर को चिट्ठी लिखा हूं और होम मिनिस्टर को, और प्रिविलेज भी लाने जा रहा हूं शुभमंगल, और 3 आदमी को मैं मानहानि का नोटिस देने जा रहा हूं 10-10 करोड़ का, कि जिस तरीके से आधार हाईकोर्ट के द्वारा, और हाईकोर्ट में 3 बहस हो चुकी है इस प्रकरण की, अगले शुक्रवार को पूरी बहस होनी है, और हाईकोर्ट में मैं सीबीआई इंक्वायरी की मांग के लिए फाइल कर चुका हूं। 3 व्यक्ति जिनका इस प्रकरण से कोई मतलब नहीं है, एक प्रवक्ता है, एक मिनिस्टर है, और एक
भाग्य के कारण कभी जनप्रतिनिधि बन गए, किस्मत साथ दिया होगा और हमारे ही लोगों के चलते वो जनप्रतिनिधि बन गए। तो उनकी असीम कृपा। ऐसे 3 लोगों पर मानहानि का मुकदमा करूंगा। लॉयर को मैंने सारे तथ्य दे दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अंत में सिर्फ इतना कहूंगा कि मुझे पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से हो या संसदीय कमेटी से हो और हाईकोर्ट के जज की मॉनिटरिंग